नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर पहुंचे पीएम मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी। साथ ही साथ कांग्रेस पर आरोपों की बौछार भी। करप्शन से सुशासन तक पीएम ने चुन चुन कर हमले किए और नारा दिया, बदलवो बदलवो। बदलवो 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 बदलवो, ये तारीख कांग्रेस के सरकार ला बदलवो। तो सेट कर दिया गया है मुद्दा और मिशन। कांग्रेस पर जोरदार हमले के साथ बदलाव की बात भी हो गई, लगे हाथों सौगात भी हो गई। वैसे छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का अलर्ट था, लेकिन पीएम मोदी के बयान बादल बिजली से ज्यादा घातक रहे। पीएम मोदी ने करप्शन और कांग्रेस को साथ साथ शराबबंदी के वादे की याद भी दिला दी। कांग्रेस को 2018 के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेसी गंगा जल की झूठी कसम खाते हैं। सरकार धान खरीदी को मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करती है। पीएम मोदी ने कहा कि धान खरीदी में भी खेला हुआ है। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक रही है। पीएम ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए। अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में 1 लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेट लिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को भी घेरा। साथ ही सिमटते माओवाद पर कहा कि नक्सली अब 70 जिले में रह गए हैं। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें भी कही, लेकिन निशाने पर पूरी तरह कांग्रेस रही। पीएम के दौरे ने एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही आगामी चुनाव के लिए मुद्दा मिशन भी सेट कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। तो बदलवो का नारा है और हमला करारा है। हमला है पीएम मोदी का राज्य सरकार पर, कांग्रेस आलाकमान पर। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं अमित श्रीवास्तव जी और बीजेपी का पक्ष रखेंगे अशोक बजाज जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। राज्य सरकार पर, कांग्रेस की राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप पीएम मोदी ने लगाए, लेकिन एक आरोप ऐसा लगाया है जिसमें आलाकमान को भी निशाने पर लिया है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम कार्ड की तरह है। अमित जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सब झूठा है। आज यहाँ बस एक ही सच है, यही सच है कि सब झूठा है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी असोभनी बात करके चले गए, झूठी बात करके चले गए। उन्होंने कहा गंगा जल जिस प्रकार से यूज किया गया, और मैं आपको बता दूं कि किसानों की कर्ज माफी के लिए हमने हाथ में गंगा जल लिया था, और वो मुझे लगता है आज फिर प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो धोखा दे गया। और भाजपा के लोग जिन्होंने कहा जो भी लिख के दिया,
प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि दूसरा उन्होंने जो नारा दिया कि हर तरफ बस एक ही आवाज है, बदलबो बदलबो, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से और पूरे देश में अब चर्चा है कि इस मोदी सरकार को बदलना है। तीसरी बात उन्होंने कही, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करने पर कार्रवाई की हम गारंटी है। मोदी नाम ही भ्रष्टाचार पीओ पर कार्रवाई की गारंटी है। तो आज तक उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसे पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है, और बीजेपी के लोग इसी कामों में माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ को फैलाना। और लेकिन दुख का विषय है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हुक्मरान आज आके छत्तीसगढ़ में झूठ बोल गए और कहते हैं ना, वो जनता एतबार करती भी तो कैसे, वो बड़े सलीके से वो झूठ बोल गए। तो आज छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये पंजा उखाड़ फेंका है और ये पंजे को उखाड़ फेंकना है, तो मैं आपको बता दूं, इसी पंजे ने छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से 2018 में पूर्ववर्ती सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंका था। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में यही पंजा छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार आशीर्वाद लेके फिर भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। ठीक, चलिए लौटूंगा अमित जी आपके पास। अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाए हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार का रुका हुआ पैसा है वो राज्य सरकार को क्यों नहीं मिल पा रहा? मतलब एक तरीके से छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगा रही है कांग्रेस। अशोक जी देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, भव्य, अद्भुत, विशाल और आकर्षक कार्यक्रम था, और प्रतिकूल मौसम के बावजूद लोग घरों से निकल के उनको सुनने आए थे। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लांछन लगाया है कांग्रेस के ऊपर, उसका तथ्यात्मक जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है। अब ये प्रधानमंत्री आवास के बारे में उन्होंने कहा, जल शक्ति मिशन तक में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसके बारे में जनता को बताया, और इन्होंने जन घोषणा पत्र में जो 36 घोषणाएं की थी उसको भी जब जनता के बीच में उन्होंने बोला तो जनता की तरफ से जो वाहवाही हुई है ये आपके सामने है। और कुल मिलाकर जनता का मूड वो भांपने आए थे और ये भांप कर चले गए कि जनता का मूड कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का है। जी लौटूंगा अशोक जी। अमित जी, जब कांग्रेस ये आरोप लगाती है बीजेपी की केंद्र सरकार पर कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो वहां से एक जवाब ये आता है कि पीएम आवास योजना का लाभ राज्य सरकार जनता को नहीं दे पा रही। देखिए, मैंने कहा ना कि लगातार चाहे वो रॉयल्टी का पैसा हो, जीएसटी का पैसा हो, छत्तीसगढ़ के जो हक और अधिकार का पैसा है, लगातार 4.5 सालों में हर योजनाओं पे इन्होंने हर्डल्स पैदा करने का प्रयास किया। जब हमने कहा 2500 रुपए में हम धान खरीदी करेंगे तो उन्होंने कहा हम आपको करने नहीं देंगे। और उसके बाद हम राजीव गांधी न्याय योजना हमने लाया और हमने जो कहा था हमने पूरा किया। तो हमने जो संकल्प लिया था, जो आज इन्होंने कहा कि गंगा जल हाथ में लेके इन्होंने कसम खाई थी, तो मैंने कहा ना किसानों की कर्ज माफी के लिए हमने खाई थी, 2500 रुपए में धान खरीदी हम कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा आर्थिक आधार पर हम यहाँ पर किसानों को खुशहाल रखने का प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत सफल भी हुए। लेकिन आज उन्होंने कहा किसानों की मदद बीजेपी की असली गारंटी है, तो किसान इन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि किसान भाइयों के लिए जिस प्रकार से 3 काले कानून लाए थे वो 3 मिनट में समझ गए थे किसान भाई कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन इनको समझने में 703 मौत जब किसान भाइयों की हो गई, उसके बाद इनको समझ में आया। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने कहा हम समझा नहीं पाए और उसे वापस लेना पड़ा। और क्या क्या इन्होंने किसान भाइयों को नहीं कहा था, ये आप और हम भली भांति जानते हैं। तो ये था इनका किसान विरोधी चेहरा। रही बात, अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा करप्शन पे उन्होंने बात किया, तो कट, करप्शन और कमीशन, पूर्ववर्ती सरकार इसी पे तो चलती थी। देश के पहले प्रधान मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए अपने नेताओं से, तो 30 साल हमारी सरकार रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने उस पर कुछ नहीं कहा। छत्तीसगढ़ में जो पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाला किया उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। हमने कल प्रधानमंत्री से प्रश्न किए थे, आप
हमसे तो वादे आप पूछ रहे हैं, हमने जो वादे किए थे, हमने जो घोषणाएं की थी, आपने कहा कि हम छल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मुझको ये बताइए। हमने तो 36 में से 26 से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए, लेकिन आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। आप खुद ही कहते हैं अब हम 10 लाख लोगों को रोजगार 1 साल में देंगे। मतलब आपके पास कोई योजना नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है। आपने कहा था 15 लाख लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे, आज तक आए नहीं। काला धन आ जाएगा, वो आया नहीं। तो लगातार लोकपाल बनेगा, वो बना नहीं। तो आपने जितने भी वादे प्रदेश की जनता से, देश की जनता से किए थे, वो सारे आप जनता ठगा महसूस कर रही है, और जुमलेबाज सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसे उखाड़ फेंकने का मन भी बना लिया। और आपको मैं इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ। ललित जी, ठीक, मैं अमित जी लौटूंगा, अशोक जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। लौटूंगा अमित जी में। अशोक जी, अगर आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा आने वाले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो रहा है, चाहे राजनाथ सिंह की बात हो, जेपी नड्डा जी की बात हो, अमित शाह जी की बात हो, और आज तो पीएम मोदी भी आ गए। तो कांग्रेस आप पर ही आरोप लगाती है कि क्या बीजेपी का संगठन छत्तीसगढ़ में इतना कमजोर हो गया है कि इन दिग्गजों की जरूरत पड़ रही है आपको? अशोक जी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, मार्गदर्शन करने आएंगे, चुनाव का माहौल बनाने आएंगे, सिद्धांतों और नीतियों का बखान करने के लिए आएंगे। इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमारे नेता आ रहे हैं, लगातार आएंगे, और चुनाव के पहले आएंगे, चुनाव के बाद भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद नहीं आएंगे, वाली बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जाते हैं। आज उन्होंने 7,000 करोड़ से अधिक के लागत से बनने वाले विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, लोकार्पण किया, सौगात देने आए थे। और इस बीच जो सभा हुई है, इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, इसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। कांग्रेस का कोई नेता आके बताया है कि ये जिस प्रकार से उन्होंने कहा, ये 2.5 साल फॉर्मूला फेल क्यों हुआ, ये उनके पास पूरी जानकारी है। इन घोटालों के कारण ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला फेल हुआ है। ये बात आज उन्होंने जग जाहिर कर दिया। और जल शक्ति मिशन में और कोयले घोटाला हुआ, चावल खरीदी में जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई और चावल खरीदी में अनियमितता हुई, किसानों को जो असुविधा हुई, ये सब बातें तो तथ्य है ही है, और लोग ये जान रहे हैं, बदलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जन भावनाओं के अनुरूप अपनी बात रखी है, और निश्चित रूप से उनकी बातों से छत्तीसगढ़ में बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वर्तमान सरकार जो हर मोर्चे में असफल रही है और हर प्रकार से लोगों को परेशान कर रही है। आज कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं और सड़क पर आ गए हैं, इतने बरसते पानी में बेचारे तंबू तान कर बैठे हैं। तो ये जो आज हर वर्ग परेशान हो रहा है, आप धीरे धीरे आते जाइए। जब आचार संहिता लगेगी तो लोगों की जुबान खुलना होगी, और ये कांग्रेस कहाँ जाएगी आपको देखिएगा। चुनाव के बाद समझ में आएगा कि कांग्रेस से बहुत जनता नाराज है। ठीक है अशोक जी, लौटता हूं। अमित जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने ये कहा कि जो वादे आपने वचन पत्र में किए थे वो हर वादे पूरे कर दिए, लेकिन उनमें से एक वादा ये भी था शराबबंदी का, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप अमित जी? जी, निश्चित तौर पे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी आज आए थे। उन्होंने हमें अपना वादा याद दिलाया, और हमें मैं आपके माध्यम से कह दूं कि इस प्रदेश में अगर कोई शराबबंदी करेगी तो कांग्रेस की सरकार ही करेगी। भूपेश बघेल जी ने वादा किया है, हमने वादा किया है, तो हम ही पूरा करेंगे। बीजेपी को उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने आज तक 4.5 सालों में वो विधायकों के नाम नहीं दिए जो कमेटी बनी थी। खैर, मैं आपको बता दूं, हमने मैदानी इलाकों में 101 से ज्यादा सरकारी दुकानों को बंद किया है। और उसके बाद शराब का सरकारीकरण किसने किया था, प्रदेश की जनता जानती है। इनके नेता आता चलाते थे, और उसके बाद भी अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से अगर शराबबंदी करना है, हमने तो कहा है, मैंने कहा ना, जो संकल्प लिया है हम ही करेंगे। लेकिन आप याद रखिए, कोरोना काल, मंदिर 1 साल बाद खुली थी, और मोदी सरकार ने शराब दुकान को पहले खोल दिया था। आपने जिस प्रकार से नोटबंदी किया है, आपने जिस प्रकार से दूसरी योजनाएं देश की जनता पे थोपने का काम किया है, आप एक आदेश निकाल दीजिए, पूरे देश में शराबबंदी कर दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमने कहा है, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, हम करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम जो वादा हमने किए थे, हम उसके पीछे नहीं हटते। अभी 5 महीने शेष हैं, और आप देखिएगा इस प्रदेश में अगर कोई शराबबंदी करेगा तो वो भूपेश सरकार ही करेगी।
अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अमित जी कह रहे हैं कि अगर प्रदेश में कोई शराबबंदी करेगा तो वो भूपेश बघेल जी की सरकार ही होगी। क्या है, अमित जी की मजबूरी है, अपनी पार्टी का पक्ष तो रखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने शराबबंदी का वादा किया, कमेटी बनाई, वो कमेटी अभी भ्रमण कर रही है, पर्यटन कर रही है, उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाता है। अशोक जी, आप पर एक और आरोप लगाया कि 2 विधायकों के नाम बीजेपी की तरफ से मांगे गए थे, लेकिन विधायकों के नाम आपने नहीं दिए उस कमेटी के लिए। अरे इस कमेटी का कोई औचित्य है क्या? आपको करना है, आपने पूरा स्टडी करके और पूरी तैयारी करके आपने बड़े दमखम के साथ कहा था कि हम पूरी तैयारी कर लें, हमारे पास सारा बजट है, हमारे पास सारी व्यवस्था है और हम सब कर लेंगे, ऐसा करके आपने जन घोषणा पत्र जारी किया था। उसके बाद एक कमेटी का क्या औचित्य है? और आप देख लीजिए 4.5 साल में उनकी रिपोर्ट नहीं आई, तो ये औचित्यहीन कमेटी है और उसकी रिपोर्ट आई भी नहीं है अभी तक। और सरकार की तरफ से बयान पहले आ रहा है, हम नहीं करेंगे बंद, हम लोगों को बेवजह नहीं मारना चाहते, ये बात आ रही है। और सच्चाई तो ये है कि इन्होंने घर पहुंच सेवा शुरू कर दी शराब की। ऑनलाइन शराब की बिक्री अगर हुई है छत्तीसगढ़ में, तो ये कांग्रेस के नाम पर ये कलंक है। एक जो कलंक का टीका लगा है कांग्रेस के ऊपर लगा है कि उन्होंने ऑनलाइन शराब बिक्री की कोरोना काल में और घर पहुंचाया और नई पीढ़ी तक शराब पहुंची और नई पीढ़ी भी आज मोदी ने बदलवो का नारा दिया है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये नारा कितना पावरफुल है। क्या पीएम मोदी का जादू छत्तीसगढ़ में चल पाएगा? आने वाला वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।